हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक छोटू सा टॉपिक देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे नॉर्सेट की बात करें हम, चाहे हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें, दोनों में ही जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। प्लस एज अ नर्स जो है, एज अ स्टूडेंट यू शुड नो, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए आपको। कल को हॉस्पिटल में आपको जो है चेक करना पड़ता है ब्लड ग्लूकोज पेशेंट का, तो तब यू शुड नो द वैल्यूज़। ओके, सो आज हम देखते हैं पहले इसमें ग्लूकोज के कौन कौन से टेस्ट्स आते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हर एक फंक्शन के लिए जो है हमारी सेल्स को एटीपी एनर्जी, है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हम जो फास्ट करते हैं तब फिर हमारी एनर्जीज लो हो जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं। फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन ग्लूकोज समटाइम्स इज़ वेरी डेंजरस। अगर ये हमारे लिए फायदेमंद भी है, जैसे आग को हम कहते हैं कि ये रहमत भी है जहमत भी है, सेम फॉर ग्लूकोज। अगर ये नॉर्मल है तब ये आपके लिए ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो गया तब भी गड़बड़ है, अगर कम हो गया तब भी गड़बड़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या ग्लूकोज के टेस्ट कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट यू हैव ऑरल GTT, दैट इज, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं OGTT, दैट इज ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, राइट। क्या करना होता है, मैंने काफी आसान तरीके से बताया है। यहाँ पर देखो, पहले सैंपल लेंगे, ब्लड में ही तो देखेंगे ना, पहले सैंपल लेंगे। और सैंपल कहाँ कहाँ से लेते हैं, बच्चों में और एडल्ट्स में, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। सैंपल लेंगे, ठीक है। उधर क्या किया हमने, एक एडल्ट के लिए हमने 75 ग्राम पर kg ब्लड ग्लूकोज यहाँ पे उसको एडमिनिस्टर किया। पहले हमारे पास सैंपल होना चाहिए, उसमें वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी बॉडी में सपोज अभी ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम थी, तब हमने एक सैंपल लिया। अब हम देखेंगे उसकी बॉडी में हमने ग्लूकोज, अब यही से देंगे उसको, यही से, ठीक है, यही से देंगे उसको। बच्चों में 1.75 ग्राम पर kg ऑफ द बॉडी वेट हम यहाँ पे बच्चों में देंगे, ठीक है, ऑरल। उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, इस कुछ थोड़ा टाइम होने के बाद हम उनका ग्लूकोज फिर से टेस्ट करेंगे, उनके ब्लड में देखेंगे कितना ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज चेक करने के बाद हमें जब इंटरप्रिटेशन मिलेगी, हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमारे पास इतना होना चाहिए। अगर ये फास्टिंग में था, पहले वो वाला सैंपल उधर, उससे हम कंपेयर करेंगे 100 था। अगर ये 2 घंटे के वैल्यू के बाद, 2 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है या उससे कम आता है, तब ये नॉर्मल है, द पेशेंट इज नॉर्मल, ठीक है। हमने सैंपल लिया, सैंपल को पहले चेक करेंगे, जब मतलब उसका ग्लूकोज भी दे देंगे उसको ऑरल, तो हम पे चेक करेंगे नॉर्मली उतना होना चाहिए उसका फास्टिंग का। और 2 घंटे के वैल्यू के बाद जब हमने उसको ग्लूकोज दिया तब यहाँ पे इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर गड़बड़ा, यहाँ पे क्या होती है, गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर पेशेंट बौखला जाएगा और आप भी बौखला जाओगे। अगर यहाँ पे पेशेंट का वैल्यू कितना होगा, फास्टिंग में उसका 126 था, कहाँ 100, कहाँ 126, है ना। कितनी डिफरेंस है यहाँ पर, बहुत डिफरेंस है ना। तो डायबिटीज मेलाइटस में हमें देखने को मिलता है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा या उसके बराबर, मतलब गड़बड़ है। फिर उसके 2 घंटे के बाद जब हमने देखा तो 200, कहाँ 140, कहाँ 200 के बराबर या उससे ज्यादा, उसके इक्वल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आप वैल्यूज याद करेंगे, नॉर्मल पर्सन के लिए फास्टिंग से पहले 100 था, उससे कम, और फास्टिंग के बाद, सॉरी, जब ब्लड ग्लूकोज उसको ऑरली दिया तो उसके बाद कितना था उसके पास, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर हमने देखा कि अगर किसी को डायबिटीज होगा, हमें कैसे पता चलेगा, उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जितनी होगी, ग्लूकोमीटर से हम टेस्ट करते हैं, राइट। तो वहां पे कितना था, 126 अगर होगा, या उसके कम, उसके बराबर भी हो सकता है, उसके ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेम, फिर 2 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। फिर आता है दूसरा टेस्ट, ये हो गया पहला OGTT, ठीक है। मिनी GTT, ये बस कोई मसला है नहीं इसमें, देखो काफी आसान है। ये हम प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं फॉर लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, है ना। ज़्यादातर देखा जाता है कि जब एडवांस्ड मैटरनल एज होती है, दैट इज अबव 35, तो उसमें ज़्यादातर देखा गया है प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये होने के चांसेस होते हैं, ये होता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेंगे, ठीक है, दिस इज अ प्रेग्नेंट वुमन,
राइट। इसको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सैंपल लिया था जब ये फास्टिंग में था, अभी यहाँ पे फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इनको हम कहेंगे ठीक है आइए 50 ग्राम ऑरल ग्लूकोज आप ज़रा खाइए, ठीक है। 1 घंटे के बाद हम इनका फिर चेक करेंगे एंड वी विल कंपेयर, वी विल इंटरप्रेट द वैल्यूज। ये सेम नॉर्मल इतना होना चाहिए, डायबिटीज मेलाइटस वाला जो होगा उसके इतना होगा, ठीक है। हमने इनको कहा कि फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज इनको क्या सॉरी ग्लूकोज जो है वो ऑरली हमने दिया 50 ग्राम ऑरल ग्लूकोज। 1 घंटे के बाद हमने देखा फिर यहाँ पे इंटरप्रेट किया। और ये हम किस लिए करते हैं, मिनी जीटीटी फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में अक्सर होता है एडवांस्ड मैटरनल एज के बाद, ज़्यादा मतलब देखा गया है ये होता है, ये होने के चांसेस होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम भी होता है, वैसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, मतलब हाइपरटेंशन भी होता है, प्रीक्लैम्पशिया, ये सब इक्लैम्पशिया, ये सब आगे चलकर आप देखोगे हो गया ये। उसके बाद तीसरा IVGTT, बस अगर ऑरली आप नहीं दे सकते, सपोज पेशेंट को डिस्फेजिया है, कोई और प्रॉब्लम है कि वो खा नहीं सकता ऑरली, उसको नहीं दे सकते तो उसको IV देंगे एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। इसमें आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, IV है ना। इसमें आपको ऑरल अगर आप नहीं दे सकते हो तब आप IVGTT पे शिफ्ट करोगे, दैट इज इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज कितना ये टॉलरेट कर सकता है, इसकी बॉडी में कितना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे सेम उसको वही यहाँ पे सैंपल निकालेंगे, देंगे हम वहाँ पे ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज को चेक करेंगे हम और इंटरप्रेट वी विल कंपेयर द वैल्यूज। ये तो था काफ़ी इजी, ये काफ़ी आसान था, बस वैल्यूज याद रखने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये है ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c, दैट इज ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन, सॉरी फॉर मिस्टेक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन। देखो ये हमें HbA1c ये हमें दिखाता है एवरेज, इस इंसान को, इस इंडिविजुअल को पिछले 2 से 3 महीने के अंदर इसको कितना ब्लड ग्लूकोज रह चुका है हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करके यहाँ पे देखो प्रीवियसली 2 to 3 मंथ्स में, पिछले 3 मंथ्स, 2 या 3 मंथ्स महीने से जो है यहाँ पे एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल उसकी शो होगी। इसमें वैल्यूज क्या है, अगर ये लेस देन होगा 5.7%, इफ इट इज लेस देन 5.7% देन इट्स नॉर्मल, इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक। अगर 5.7 से लेकर 6.4% होगा तो ये इशारा है कि ये इंसान डायबिटीज की तरफ जा रहा है, ये प्री डायबिटीज का इशारा है, ठीक है। 5.7 से लेकर 6.4%, इट्स a sign of pre-diabetes. Then we have greater than or equal to 6.5%, then it is diabetes mellitus. पहले 5.7, ये greater than equal, छोड़ इनको, इतना याद रखो 5.7% नॉर्मल है, ये वो ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन का लेवल है जो नॉर्मल है। अगर 5.7 से लेकर फिर 6.4 तक गया तब ये कह रहा है, इशारा हो रहा है कि ये इंसान डायबिटीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन यू हैव 6.5, फिर काफ़ी ज़्यादा अगर वो होगा या उससे ज़्यादा होगा देन इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है उसको, ठीक है। अब क्या है, ब्लड ग्लूकोज उसकी जो लेवल है वो अब इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये था ग्लूकोज टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई नो आई कुडंट कंप्लीट दोज लेक्चर्स ऑन टाइम बिकॉज मेरा अपना भी एग्ज़ाम था, बट अब इसके बाद जो क्लासेस आएंगी, जो मतलब इसके बाद अब सेमिस्टर्स आ रहे हैं, या मतलब कभी तो फर्स्ट सेम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सेकंड सेम, तो उनका जो है उनको तो लगेगा ही, सो दिस इज़ फॉर देम। और कभी भी आप इसको वैसे भी नॉन स्टेट के लिए भी प्रिपेयर करो तब भी आपको ये लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लूकोज टेस्ट, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मिनी GTT, IVGTT, बस ये इसका ऑल्टरनेटिव है अगर हम ये ऑरल इसको नहीं दे सकते तो। और ये HbA1c ये भी इंपॉर्टेंट था, बस इसके वैल्यूज आपको याद रखने हैं एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।